हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है HTML। ये HTML की थर्ड क्लास है। इसमें हम 17 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके O लेवल या A लेवल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दिस एलिमेंट इन HTML कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट बोल्ड। HTML में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन से टैग को यूज़ किया जाता है? तो HTML में किसी भी टैग को बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है बी टैग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच टैग डू वी यूज़ इन HTML फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। HTML में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग को यूज़ किया जाता है? तो लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग का यूज़ किया जाता है। BR, ऑप्शन नंबर सेकेंड, BR टैग से ब्रेक लाइन होता है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है तो BR क्लिक करेंगे, BR टैग लेंगे तो उससे नेक्स्ट लाइन इंसर्ट हो जाएगी। A टैग होता है एंकर टैग यानी लिंक क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद B टैग से बोल्ड होता है प्री फॉर्मेटिंग के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML। HTML में हाइपरलिंक किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए लिंक है, तो ये लिंक नहीं होता है, href होता है इसमें। तो ये देखिए, ए है href एट्रीब्यूट्स है, इसके अंदर आपका URL होगा, फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट शो करेगा वो डालना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है सी। ए लेंगे href, उसके बाद URL डालेंगे, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो आपको लिंक में डालना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन HTML हाउ डू वी इंसर्ट एन इमेज। HTML में किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए आप लेंगे सबसे पहले img टैग, उसके बाद सोर्स लेंगे src सोर्स। अगर आपका इमेज किसी लोकल पाथ में है तो वहाँ पे पाथ सेलेक्ट करिए, नहीं तो ऑनलाइन नेट से कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ उसका URL इसमें डालना पड़ेगा आपको। ओके, उसके बाद ये इंसर्ट, ये लिंक ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में आपका, देखिए फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका इमेज इंसर्ट करने के लिए img टैग, सोर्स में आपका लोकेशन रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which tag do we use to define the options present in the drop down select list। HTML में ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करने के लिए select टैग का यूज़ किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ड्रॉप डाउन नहीं होता है लिस्ट, ये लिस्ट से भी नहीं आता है, ऑप्शन से भी नहीं। ड्रॉप डाउन जो ऊपर रहता है, यहाँ पे हम माउस ओवर करेंगे या फिर क्लिक करेंगे तो नीचे और बॉक्स खुल जाता है, उसे ड्रॉप डाउन बोलते हैं। तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए सेलेक्ट टैग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTML विच ऑफ दिस वुड ऐड अ बैकग्राउंड कलर। HTML में बैकग्राउंड कलर किस तरीके से यूज़ किया जाता है? फिलहाल वो तो अब CSS के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये पुराना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्की BG कलर इज इक्वल, यहाँ पे कलर नेम रेड ग्रीन ब्लू येलो जो भी कलर नेम डालेंगे वही बैकग्राउंड कलर हो जाएगा आपका। ये मार्की जो होता है, मार्की हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट को, यहाँ से इस तरफ आता है, राइट साइड मूव करता है टेक्स्ट। ठीक है, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट जिसे बोलते हैं, तो उसे मार्की टैग के द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which HTML tag do we use to display text along with scrolling effect। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने बताया था। तो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए आप मार्की टेक्स्ट यूज़ करेंगे। स्क्रॉल नहीं होता है, डिव तो एक कंटेनर है, ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है मार्की टैग लेंगे, यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसके बाद मार्की टैग को क्लोज कर दिया जाएगा। फिर इसके अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो यहाँ से इधर मूव करता हुआ आएगा यहाँ तक। ठीक है, फिर दोबारा से आता रहेगा, इसी तरह से होता है मार्की टैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन HTML वी यूज़ द HR टैग फॉर। देखो HTML में HR टैग का यूज़ किया जाता है लाइन के लिए, एक यहाँ से इसे हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाता है HR टैग से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टल रूरल। ठीक है, न्यू लाइन तो BR से होता है, ये नहीं है आंसर। न्यू पैराग्राफ नहीं है, वर्टिकल मतलब इस तरह, तो ये नहीं है, हॉरिजॉन्टल होता है इसका, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू सेंडिंग मेल इन HTML में मेल सेंड करने के लिए आप यूज़ करेंगे ए टैग लेंगे, href डालेंगे उसमें, फिर यहाँ पे डालेंगे मेल इनटू उस मेल ID का नाम। ठीक है, तो ये रहेगा इसका राइट आंसर। ओके, बाकी ये सब गलत हैं, राइट आंसर ये है आपका सी नंबर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इन HTML द टैग्स आर। देखिए HTML में टैग्स पूछ रहा है किस तरीके का होता है, केस सेंसिटिव, नॉट केस सेंसिटिव, अपर केस, लोअर केस। तो ये आपको पहले बताते हैं अपर केस, लोअर केस, केस सेंसिटिव होता क्या है। देखिए अगर कोई भी आप टैग लेते हैं, अगर माना ए टैग लिया, ठीक है, ए को स्मॉल में लिखा है आपने और वही ए को कैपिटल में लिखा, अगर ये दोनों का मतलब अलग अलग होता है, दोनों का मतलब अलग है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, यहाँ पे अगर आप पी लिए हों या फिर ए लिए हों, कोई भी चीज़ लिए हों, अगर दोनों कैपिटल या स्मॉल अलग अलग है, दोनों का अलग अलग मीन्स होता है, तो वो केस सेंसिटिव होता है। लेकिन HTML में ऐसा नहीं है, आप चाहे कैपिटल में लिखिए या फिर स्मॉल में लिखिए, दोनों को एक ही तरह से काउंट किया जाता है। ठीक है, चाहे आप स्मॉल में ए लिखिए, स्मॉल में पी लिखिए, स्मॉल में H1, H2, H5, H7 तक हेडिंग कोई भी डालिए, चाहे कैपिटल में, वो सेम ही वर्क करेगा। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर आपको यहाँ पे पूछा होता है जावा स्क्रिप्ट के बारे में, तो जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है, वहाँ पे आपको कैपिटल स्मॉल देख कर लिखना होता है, जो कि उसमें होता है गेट एलिमेंट बाई ID, तो एलिमेंट का ई कैपिटल होता है, ID का आई होता है कैपिटल। ठीक है, बाई का बी कैपिटल होता है, इस तरीके से। लेकिन HTML में ऐसा नहीं है, आप चाहे कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ दीज टैग्स हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ ड्रॉप डाउन बॉक्स। देखो ड्रॉप डाउन बॉक्स वही उसी को बोलते हैं सिलेक्ट के लिए, तो इसका सिलेक्ट होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टैग इज़ यूज्ड इन HTML5 फॉर द इनिशियलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप। देखिए डॉक्यूमेंट टाइप जो HTML5 में यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट टाइप, तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे है बी नंबर, लेस देन का साइन लगाएंगे, एक्सक्लामेशन मार्क लगाएंगे, डॉक टाइप लिखेंगे, उसके बाद HTML लिख देंगे। ठीक है, तो ये राइट आंसर है यहाँ पे। और देखिए ये नहीं हो सकता, एक्सक्लामेशन मार्क होता है शुरू में, ठीक है, लास्ट, और उसके बाद HTML, तो ये सब रॉन्ग आंसर है, इसका राइट आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द करेक्ट वे इन विच वी कैन स्टार्ट एन ऑर्डर लिस्ट दैट हैज़ इन द न्यूमेरिक वैल्यू काउंट ऑफ 5। HTML में ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करें जो कि वैल्यूज़ 5 से स्टार्ट हो। ऑर्डर लिस्ट जैसे होता है आपका, लिस्ट जैसे बनता है 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से इसमें जो लिखा जाता है, तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 5 से स्टार्ट हो आपका, 5 6 7 8 5 से बढ़ती जाए। तो ऑर्डर लिस्ट उस तरीके से क्रिएट करने के लिए आपको पहले आप लेंगे OL टैग, OL से ऑर्डर लिस्ट होता है। टाइप पूछा गया है, टाइप का मतलब होता है किस टाइप का आप वैल्यू रखना चाहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल, कैपिटल, स्मॉल। यहाँ पे 1 लिखा है तो यानी इसका मतलब न्यूमेरिक होगा, 1 2 3 आएगा। अगर यहीं पे टाइप की जगह अगर आप A लिख देते हैं तो ABCD इस तरह से आता, अगर स्मॉल a लिख देते हैं तो स्मॉल ABCD इस तरीके से आता। तो इससे आपका काउंट स्टार्ट नहीं होगा, ये केवल डिनोट करता है कि कौन सा आपको वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। आप जैसे माना यहाँ पे 1 लिखा है तो ये न्यूमेरिक लेगा यहाँ से। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट में जहाँ से आप लिखेंगे तो वहीं से स्टार्ट होगा। 5 से स्टार्ट किया है तो 5 के आगे 5 6 7 स्टार्ट होगा। यहाँ पे नम स्टार्ट ये नहीं होता है, बिगिन स्टार्ट भी नहीं होता है, इनिशियल भी स्टार्ट नहीं होता। तो राइट आंसर है इसका ए, OL टाइप इज इक्वल 1 स्टार्ट विद 5। ठीक है, वही अगर क्वेश्चन पूछा होता स्टार्ट विद B या फिर C पूछ लिया होता तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता A। ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल है तो A लिखा जाता है यहाँ पे, और स्टार्ट विद तो यहाँ पे C लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच वन इज़ द HTML डॉक्यूमेंट इज़ रूट टैग। रूट टैग उससे बोलते हैं जो सबसे पहले HTML में लिखा जाता है, तो HTML होता है इसका रूट टैग। तो ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच HTML टैग डू वी यूज़ फॉर डिस्प्ले द पावर इन एक्सप्रेशन। देखिए पूछ रहा है इस तरीके से आप किस लिखेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर होता है, ऊपर जो 2 लिखा है इसे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो ऊपर लिखा जाता है उसे सुपर स्क्रिप्ट। वही अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा 2 नीचे लिखा होता है तो उसे 2 को सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, उसे सब स्क्रिप्ट। जो इसके ऊपर होता है इसे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए आप SUP सूप का इस्तेमाल करेंगे। सूप इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 6 है, SUP सूप, इससे सुपर स्क्रिप्ट लिखा जाता है।
और वही H2O यानी कि आपको सब स्क्रिप्ट बोला जाता तो वहाँ सब SUB सब लिखा जाता। तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP सब का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTML द करेक्ट वे टू कमेंटिंग आउट समथिंग वुड बी यूजिंग। तो HTML में कमेंट किस तरीके से किया जाता है? कमेंट होता है आपका जो कोडिंग करता है उसके लिए होता है, वो रफली बाद में देखने के लिए यहाँ पे क्या है तो वो आपके वेबसाइट पर नहीं शो करता है, तो कमेंट उसे बोलते हैं। तो कमेंट के लिए आप यूज़ करेंगे ऑप्शन बी। देखिए, पहले लेस देन का साइन लगता है, उसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगता है, फिर डैश डैश लगता है, फिर उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो कमेंट होगा, उसके बाद भी डैश डैश लगाकर आपको ग्रेटर देन ये बंद कर देना है, इसके अंदर सारा कमेंट होगा। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTML वी यूज़ द HR टैग फॉर। HTML में HR टैग को यूज़ किया जाता है हॉरिजॉन्टल रूरल के लिए। ओके, जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रूरल आता है उसके लिए। ओके, ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।